जी, आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। कल तक हमने साउथ अमेरिका को जो है ना वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा नॉर्थ अमेरिका का है। हम कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट मैंने बताया वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी क्या है, बेसिकली यही वर्ल्ड मैपिंग और ज्योग्राफी जो है ये आपकी यही कॉन्टिनेंट्स के हवाले से ही है बेसिक्स। तो हम इसको देखते हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट्स है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उस वाले से। अब हमने कहा था साउदर्न जो है अमेरिका वो साउदर्न हेमिस्फेयर में साउथ अमेरिका। अब हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है, सबसे पहली चीज। अब नॉर्थ में कहाँ पे आ रहा है? वेस्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर भी कह सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर भी इसको कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका या हमारे कुरास के ऊपर जमीन के ऊपर जो नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर में उसमें कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका है। अब हम आते हैं इसके फर्दर डिटेल की तरफ। दूसरा, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिएगा ये आपका क्या है? नॉर्थ है। ये आपका क्या है? ये आपका वेस्ट है। इधर आपका साउथ है और इधर आपका क्या है? ईस्ट है। नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स है आपकी जो है ना डायरेक्शंस है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखते हैं कि इसके ईस्ट में क्या है, इसके नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है। तो हम इसको चेक करेंगे। अब सबसे पहली चीज, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। दूसरा, इसके नॉर्थ में क्या है? अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपको ऊपर देखे लिखा हुआ है आर्कटिक ओशन है। इसके नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक आया जाता है। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछता है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ के अंदर कौन सा जो है वो इलाका है या क्या चीज है? उसमें आर्कटिक ओशन है। दूसरा, साउथ के अंदर, साउथ की बात करें तो साउथ के अंदर हमने कल पढ़ा था डेफिनेटली नॉर्थ के साउथ में क्या है? साउथ अमेरिका है। इसके साउथ में क्या है? साउथ अमेरिका। जी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो नीचे ये लिखा होगा, ये इधर है, ये वाला इसके साउथ के अंदर क्या है? इधर साउथ अमेरिका है। तो ये क्या होगा आपका? साउथ अमेरिका। अब हम बात करते हैं वेस्ट और ईस्ट की। तो वेस्ट में क्या है? इसके इस साइड पे देखिए ये सारा आपको ये वाला हिस्सा जितना भी है ये वेस्ट में पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है। और इसके ईस्ट में क्या आ रहा है? सारा ये अटलांटिक ओशन नजर आ रहा है। इधर अटलांटिक ओशन है इसके ईस्ट के अंदर। और क्या है? इसके ईस्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी इधर है, यूरोप कॉन्टिनेंट भी इधर है, ठीक है, इसी साइड पे है। और जो है अटलांटिक ओशन भी यहीं पे है इसके ईस्ट के अंदर। तो ये आपकी डायरेक्शंस क्लियर हो गई। और एक क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका के कितने कंट्रीज हैं टोटल? 23 ममालिक हैं इसके नॉर्थ अमेरिका के। और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन ये 5,589 तकरीबन 600 मिलियन के करीब जो है ना इसकी क्या है? 60 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। जी, अब हम आते हैं कंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंट्रीज के बारे में बताना चाहूंगा कौन कौन से हैं। उसके बाद जो है ना फर्दर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैसे यहाँ से, मैं बता देता हूँ। ये जो है आपका ये ग्रीन है, उस ये वाला जो है आपका ये कुछ जो है इसके बेस वगैरह हैं और यहाँ पे आइसलैंड्स हैं, ठीक है। और इधर ही इसका क्या है? यहाँ पे इसकी ब्रेक इसकी कनाडा की ये वाली। तो ये सारी क्या है? कनाडा की बाउंड्री है। ये ऐसे जैसे मैं आपको लाइन शो हो रही है, तो ये सारा कनाडा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? अलास्का। अलास्का क्या है? ये स्टेट है अमेरिका की। उसके बाद हम आते हैं नीचे, तो अलास्का से नीचे क्या है? इस कनाडा के नीचे, कनाडा के नीचे आपका अमेरिका है, यूएसए। ये सारा यूएसए है। तो यूएसए का ये क्या है? कैलिफोर्निया है। ये उसकी स्टेट है। इसके अलावा इसका जो कैपिटल है इधर वाशिंगटन डीसी, और ऊपर न्यूयॉर्क है ये सारा। और इसके अलावा जो इधर है ये वाला छोटा जजीरा ये बरमूदा है। इसके साथ यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट है किसकी? अमेरिका की। उसके बाद यहाँ पे आ जाए ये बहमास, बहमास आइसलैंड है, जजीरे हैं यहाँ पे। उससे नीचे ये क्यूबा है, ये हैटी है, ये क्या है? डोमिनिशन रिपब्लिक है यहाँ पे। और ये बल्कि ये डोमिनिशन रिपब्लिक है, ये हैटी हो गया, थोड़ा डोमिनिशन रिपब्लिक हो गया। और ये जो है ये क्या है? प्योर्टो रिको है। आज सबसे पहले इसके जो है ना कंट्रीज देख ले कौन कौन से हैं।
इसके अलावा यहाँ पे जो है ना कुछ कैरिबियन कंट्रीज आते हैं। कैरिबियन कंट्रीज हैं जो कि इन्होंने अपनी एक लीग भी है जिसको कैरिबियन लीग भी कहते हैं। वेस्ट इंडीज जो कि ये इधर ही है, सारी लीग्स है बेसिकली वेस्ट इंडीज की कंट्रीज। उसके बाद आगे आगे जी म्यूट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पे कुछ स्टेट्स, ये मैक्सिको हो गया, ये अलग से मुल्क है। कि यहाँ से जो है ना नीचे, मैं अगर बात करूं इस मैक्सिको से नीचे, यहाँ से इसके नीचे 7 कंट्रीज है जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिकन स्टेट कहा जाता है। ये ये भी मैं बताऊंगा। ये है एक तो बेलिज है, इसके बाद जो है गौटमाला है, एल सल्वाडोर है, होंडुरास है, इसके अलावा निकारागुआ हो गई, कोस्टा रिका हो गई, पनामा हो गई, ये सारे इधर हैं। तो पनामा हमने देखा था, पनामा भी इम्पोर्टेंट है, जो पनामा लीक आई थी जिसमें 2017 में नवाज शरीफ ये उड़ गए थे। तो ये कंट्रीज है अमेरिका के। तो इसमें कुछ कैरेबियन कंट्रीज भी हैं, तो ये मिला के टोटल 23 बनते हैं। वो ये नहीं पूछेगा 23 के नाम लिखे, अब जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कितने 23 कंट्रीज हैं। अब हम आते हैं किसकी तरफ, अपने स्टार्ट करते हैं यहां से, इसके हेड से करते हैं, ये वाला, ये ये क्या, ग्रीनलैंड से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीनलैंड ये आइलैंड कंट्री है, ठीक है। आइसलैंड के ऊपर मुश्तमिल है, देखिए आइलैंड है बीच में, इसका पानी आसपास, आइलैंड कंट्री। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो कंट्री है वो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री क्या है, ग्रीनलैंड। अब ये कितना इसका एरिया देख ले, तकरीबन 2.2 मिलियन, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर इसका एक रकबा है। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा है। इसके अलावा पॉलिटिकली ये क्या है, पॉलिटिकली अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकली ये डेनमार्क के कंट्रोल में है। किसके, डेनमार्क के। डेनमार्क यूरोपियन कंट्रीज है, तो डेनमार्क के कंट्रोल में। अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कह रहा है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में। और पॉलिटिकली किसके अंदर है, यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है, डेनमार्क की है। अच्छा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। उसके बाद इसकी जो कैपिटल है, हाँ इसका एक और भी देख लेते हैं। इसके ग्रीनलैंड के नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन है, ये हो गया इसके नॉर्थ में। इसके जो वेस्ट सॉरी ईस्ट है, ईस्ट में क्या है, इसके अटलांटिक ओशन है। अब इसका मतलब है कि ये जो आइसलैंड कंट्री है ग्रीनलैंड, यहाँ पे इसके ये सारा पानी है आसपास, तो ये पानी किस ओशन का है बेसिकली, ये अटलांटिक ओशन का है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रीनलैंड आइसलैंड किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है ये। इसके कैपिटल की बात करें तो नॉक इसका कैपिटल है। नॉक, जिस तरह आप दरवाजा नॉक करते हैं, टिक टिक, तो ये क्या, नॉक इसका कैपिटल है। और इसकी करेंसी डेनिश क्रोन है। इसकी करेंसी क्या, ये आप याद कर लें, इसकी करेंसी इंपॉर्टेंट है, डेनिश क्रोन है। और इसका प्राइम मिनिस्टर, ये आप याद रखना चाहे ना रखना चाहे आपकी मर्जी है, ब्यूट बोरप है। ब्यूट बोरप इसका क्या है, एज। ब्यूट बोरप एज इसका क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है, ये पूछा गया पास पेपर में, पार्लियामेंट इसका इनाट सिसर तट। इनत सिसर तट जो है ना, इसकी क्या है, पार्लियामेंट है, इनत सिसर तट इसकी क्या है, पार्लियामेंट। ये पास पेपर में आ चुकी है। मुझे ये बताइएगा, यहां तक आइलैंड आपको, ग्रीनलैंड क्लियर है यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी clear है यहाँ तक? चले, ठीक हो गया। अब यहाँ से मस्जिद हम करीब देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं क्या पास में। सॉरी, अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाना था, ग्रीनलैंड की तरफ। अब देखें, यहाँ पे कुछ और चीजें भी है, बे जिनको कहा जाता है। देखिए ये ग्रीनलैंड के साथ देखिएगा, यहाँ पे एक क्या बन रही है, बे बन रही है। बे मैंने क्या बताया था, बे वो होता है
एक होती है बे, दूसरी होती है गोल्फ। बे छोटी होती है, गोल्फ बड़ी होती है, लेकिन इनकी डेफिनेशन सेम है। जो बे होती है वो पानी का छोटा हिस्सा जो जमीन के अंदर घुसा हो, जिसके तीनों तरफ, तीन साइड पे क्या हो, खुशकी हो, यानी कि जमीन हो, और एक साइड पे पानी हो। देखिए यहाँ पे पीछे पानी है, लेब्रेडर सी। यहाँ पे क्या है, इस साइड पे और इस साइड पे और इस साइड पे, ये सारा क्या है, तीन साइड पे खुशकी है। तो ये क्या है, बे बनती है। तो यहाँ पे क्या है, बैफन को कहा जाता है। अब बैफन बे के अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, बैफन क्या है, इसके बैफन बे क्या है, ग्रीनलैंड का जो ये वेस्ट बैंक है, ये वाला वेस्ट जो कोस्ट है, भी सारी पट्टी ग्रीनलैंड की, ये उसमें है, एक के दरमियान बनती है। दूसरा क्या बनती है, बैफिन जो है, दूसरा आइसलैंड है, उनके दरमियान बनती है। ठीक है, किस किस के दरमियान बन रही है ये, बैफिन बैफिन आइसलैंड, और इधर से ग्रीनलैंड की जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी, ग्रीनलैंड की मगरबी साली पट्टी, और बैफन, ये सारे बैफन आइसलैंड है। बैफन आइसलैंड के क्या है, ईस्ट के अंदर। तो ये सारा क्या है, बैफन बे का एरिया, ये वाला, ये बैफन बे है सारा। अब बैफिन बे ये पूछता है कि किसके जरिए जो है वो अटलांटिक ओशन से, बैफिन बे लेब्रेडर सी के जरिए अटलांटिक ओशन से जो है, किसका हिस्सा है, लेब्रेडर सी का हिस्सा है, या किसका अटलांटिक ओशन भी दे सकता है। देखिए ना, डिफरेंट क्वेश्चन बना सकता है। तो इसलिए जो है ये पूछता है कि बैफिन बे कनेक्टेड है किसके साथ, लेब्रेडर सी के साथ और अटलांटिक ओशन के साथ, किसके जरिए, डेविस स्ट्रेट के जरिए। ये सारा आई समझ। ये क्या होगी, डेवास्टेट होगी ये सारी। अब डेवास्टेट जो है, ये सारा बैफिन बे है। बैफिन बे किसके साथ कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशन के साथ, लिबरेटर सी के जरिए। उसके अलावा ये जो बैफिन बे है, ये कनेक्ट करती है लिबरेटर ओशन को किसके साथ, आर्कटिक ओशन के साथ। अब हम आते हैं डेवास्टेट के ऊपर। ये डेवास्टेट स्टेट, मैंने क्या कहा था, स्टेट में कहा था, मैंने ये कहा था कि वो तंग पट्टी पानी की जो दो पानी के बड़े हिस्सों को मिलाती है और खुशकी के टुकड़ों को अलग करती है। अब ये देखिए, ये आपका सारा बैफिन बे है। अब यहाँ पे ये एक तंग पट्टी बन रही है पानी की, ये वाली। तो ये जो तंग पट्टी है, जहाँ पे डेवास्टेट लिखा हुआ है, ये तंग पट्टी पानी की, ये बेसिकली किसको मिला रही है, बैफिन बे को, लिबरेटर सी, अटलांटिक ओशन, तीनों में से कोई एक दे दे। इधर किसके साथ, तो डेवास्टेट किसको मिला रही है, बैफिन बे को भी मिला रही है आर्कटिक ओशन के साथ, या पूछ सकते हैं डेवास्टेट को मिलाती है लिबरेटरी को आर्कटिक ओशन के साथ, या डेवास्टेट को मिलाती है अटलांटिक ओशन को किसके साथ, आर्कटिक ओशन के साथ। लेकिन के जरिए, डेवास्टेट के जरिए ये जुड़े है। डेवास्टेट ये ग्रीनलैंड को अलग करती है, और किसको, और बैफिन आइसलैंड जो है उनको अलग करती है। हाँ जी, क्लियर है ये। जी, मेरी वॉइस आ रही है। चले, अब ये बता, यहाँ से जो आप अनम्यूट करके भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपको मैप के जरिए, जो मैं बोल रहा हूँ मैप पे बता रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो रही है ये चीजें मैप के जरिए। जी चले, ओके हो गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डेवास्टेट हो गया। अब डेवास्टेट को एक और चीज भी कहा जाता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि साउदर्न आर्म आर्कटिक ओशन की, आर्कटिक ओशन की जो साउदर्न आर्म है, उससे कौन सी है साउदर्न आर्म। अब देखिए, सबसे पहले चीज मैंने बताया, ये आर्कटिक ओशन, इसका साउथ कौन सा है, इसका साउथ ये है। ठीक है, तो ये राइट आर्म हो गया, ये लेफ्ट आर्म। अब इसकी जो राइट आर्म है आर्कटिक ओशन की, वो क्या है, डेवास्टेट है, बाजू। बाजू होता है ना, तो ये भी इसका बाजू है, जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन आइसलैंड के दरमियान में है।
तो इसलिए आर्कटिक का क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्कटिक ओशियन का राइट आर्म कौन सा है? ये डेविस स्ट्रेट है। अब आते हैं जी, इस स्ट्रेट को नाम कैसे मिला था? अब ये देख लीजिएगा, अभी हम डेविस स्ट्रेट पढ़ रहे हैं। इस स्ट्रेट को जो नाम दिया गया था, एक इंग्लिश एक्सप्लोरर था को जॉन डेविस था, उसके नाम पे दिया गया था। और ये बेसिकली इस स्ट्रेट का जो है यूं समझ कि ये बैफिन बे वाला रास्ता इसने तलाश किया था। तो ये कौन था? जॉन डेविस था। इस जॉन डेविस की जो मैक्सिमम सॉरी जॉन डेविस का तो इस डेविस स्ट्रेट की जो मैक्सिमम डेप्थ है वो कितनी है? वो है 2136 मीटर है गहराई। और इसकी जो लेंथ है वो 1450 मीटर है। यानी कि ग्रीनलैंड और उनके दरमियान ये जो बे है, सॉरी ये जो स्ट्रेट है, ये क्या इतनी लंबे किलोमीटर की फैली हुई है, यानी कि पानी की 1450 किलोमीटर की है। और जी म्यूट कीजिएगा। तो ये क्या है? ये डेवास्टेशन। अब हम आगे आते हैं। अब आते हैं, हमने ग्रीनलैंड पढ़ लिया, अब हमारा कनाडा बनते हैं। कनाडा कब आते हैं? सारी चीजें मैं आपको मेंशन कर दूं कि जी कनाडा कौन सा है। ये वाला जो मैं ब्लू के साथ करने लगा हूं, ये सारा ये ये जो है ना, ये सारी की सारी पढ़ते हैं। ये सारा ये, ये कनाडा, ठीक है। ये क्या है? कनाडा है। अब वो कहता है कि कनाडा जो है, सबसे पहले देखिए कि कनाडा आजाद कब हुआ था। कनाडा आजाद हुआ था 1 जुलाई 1867 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1867 का सिंपली पूछ सकता है, एग्जैक्ट डेट भी दे सकता है। तो 1 जुलाई 1867 को आजाद हुआ था। किससे? यूके से। यूके से आजाद हुआ था। उसके बाद ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, दुनिया का ये दूसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है ये, ठीक है। और इसका जो ये भी कुछ दुनिया की सबसे बड़ी, ये पास्ट पेपर में भी आ चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है वो किस कंट्री की है? वो कनाडा की है। ये पास्ट पेपर में आया है रिसेंटली 2024 के, अभी जो महीना दो पहले हुए हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लार्जेस्ट भी कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं, वो कौन सी है? वो है कनाडा। कनाडा की कितने है? तकरीबन 2 लाख किलोमीटर की है कोस्टल लाइन इसकी। उसके बाद कुछ इसके बारे में और क्वेश्चन बनते हैं कि लैंड ऑफ लिली किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ लिली या मैपल लीफ? लैंड ऑफ लिवली, सॉरी लिली या मैपल लीफ। अब अगर इसका वो देखें, जो फ्लैग है, इसका झंडा है कनाडा का, वो देखें अगर, तो वहां पे आपको मैपल लीफ का पत्ता नजर आता है, यानी कि मैपल लीफ नजर आता है, सॉरी। तो वो क्या है? बेसिकली कनाडा का है ये। इसकी क्या है? इसलिए इसको लैंड ऑफ लिली या मैपल लीफ भी कहा जाता है। इसका कैपिटल ओटावा है। ओटावा जिसको कहा जाता है कैपिटल कनाडा का। डॉलर है। अच्छा, इसका प्राइम मिनिस्टर जो है ना, बड़ा वो खबरों में रहता है, बड़ा यंग सा है, जस्टिन ट्रूडो। और ये काफी जो है ना अरसे से आ रहा है जस्टिन ट्रूडो, इसकी ये सेकंड टर्म है। और ये बेसिकली आ रहा है 2015 से लेकर अब तक, ये कम से कम इसकी तीसरी टर्म है। तो 23वां प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका आपस में एक तो करंट इश्यूज में भी आ सकता है, करंट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया और इनके आपस में बड़ा इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर बड़ी इल्जाम दराजी भी लगाई गई है। कोई एक सिख के जो है ना कत्ल का इशू हुआ था उससे। तो ये जो है 23rd प्राइम मिनिस्टर है 2015 से लेकर अब तक। अभी यही है, ये लिबरल पार्टी का है। और ये बड़ा जो है ना ये एक्टिव और एनर्जेटिक। उसके बाद नेक्स्ट इसकी तरफ। अच्छा, मैं था कि शायद आपको पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। मैंने कहा था ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है, ये क्या है? लैटिट्यूड है। वर्टिकल लाइन क्या है? लॉन्गिट्यूड है। अब
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली ये मैंने बताया था कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 112 किलोमीटर। मतलब कि ये जो है 1 डिग्री 112 किलोमीटर के 1 डिग्री हम तय करेंगे तो क्या होगा कि हम 112 किलोमीटर करेंगे, ये मैंने बताया था। ये बेसिकली क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अब ये लाइंस जो है ना ये हर मुल्क में से गुजर रही है। अब देखे ना, दुनिया तो ऐसे गोल, ऐसे तो लाइन ऐसे गुजर रही है, तो इसलिए ये लाइंस क्या कर रही है, ये बॉर्डर बना रही है, फर्जी लाइन है। तो ये बॉर्डर बना रही है किसके साथ, मुल्कों के दरमियान। तो इसलिए अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी ये 49 पैरल लाइन, 24 पैरल लाइन, ये कौन सा मुल्क के दरमियान बॉर्डर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 24 पैरल लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 49 जो पैरल लाइन है, मतलब कि 49वीं जो 49 जो लाइन है, पैरल लाइन से जो 49वीं पैरल लाइन है वो किसके दरमियान बॉर्डर है, वो 49वीं पैरल लाइन यूएसए और कनाडा के दरमियान है। ये क्या है, बॉर्डर किसके, यूएसए और कनाडा में। ये वाला ऐसे गुजर गया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरमियान है और ये दुनिया का लार्जेस्ट बॉर्डर, ये भी पूछा गया कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है। अमेरिका, यूएसए और कनाडा का है, यानी क्या है। तो यूएसए और कनाडा का है जिसकी लंबाई कितनी है, तकरीबन 8 एग्जैक्ट 18 हजार भी आई है, 99 आई है, 8,900। वैसे एग्जैक्ट 18 से 88 किलोमीटर है। जी यहाँ आपका, अच्छा चले शुक्रिया। अब एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि हमने पहले पढ़ी बैफन बे। बैफन बे किसका हिस्सा थी बेसिकली, ये किसके दरमियान थी, ये बैफन आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दरमियान थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बता रही है ये किस में पाई जाती है, ये कनाडा के हिस्सा है। कौन सी, हडसन बे और जेम्स बे। हडसन बे और जेम्स बे ये दोनों साथ साथ खड़ी है। हडसन बे ये हो गई, और जेम्स बे जो है ना छोटी सी, इसके अंदर वाला ये जो टुकड़ा घुसा हुआ है ये जेम्स बे है। अब हडसन बे देखते हैं। दुनिया की पहली जो है बे जो है हडसन बे, सेकंड लार्जेस्ट बे कहा जाता है इसको। हडसन बे को क्या कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट बे कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इन द कनाडा, कनाडा के अंदर है। और क्या है ये, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, कनाडा में है। और लार्जर बॉडी सॉल्टी वाटर, ये साल्टी है, बहुत ज्यादा साल्टी है। इसकी जो डेप्थ है 100 मीटर है और उसकी जो लेंथ है 1370 किलोमीटर है। उसके बाद जेम्स की तरफ आते हैं। जेम्स बे क्या है, जेम्स बे जो है ये साउदर्न एंड ऑफ द हडसन बे। देखिए ये हडसन बे जहाँ पे एंड हो रही है, ये वाली हडसन बे, इसका जो ये साउदर्न पार्ट है इससे नीचे, यहाँ पे साउदर्न पार्ट से जो नीचे वाला है ये कहलाता है, ये है हडसन बे का हिस्सा, लेकिन उसके साउथ की तरफ है। और ये किसका है, ननावत का हिस्सा है। ये कनाडा के करीब, कनाडा के एक शहर है ननावत, उसका जो है ना ये पार्ट है पोलिटिकली। और इसकी जो एवरेज डेप्थ है ये 60 मीटर है, और लेंथ जो है वो 443 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं लेक्स के ऊपर। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लेक है जो कि बहुत मशहूर है और पूरी दुनिया के अंदर। ये लेक, ये क्या सुपीरियर लेक है, ये वाली। दूसरी नीचे कहलाती है। तीसरी हरन कहलाते हैं। चौथी कहलाते हैं आयर भी कहते हैं। और पांचवी क्या है, ऑन्टोरो। पांच ये इकट्ठे खड़ी हुई है जो कि मैंने आपको दिखाई है। मैं फिर मजीद इसको जूम करता हूँ, ये देखिएगा। ये आपकी लेक सुपीरियर, ये मिचिगन, ये हरन, ये एरी या आयर, एरी कहलाते बल्कि अंटोरियो, ये अंटोरियो, ये 5 लेक्स हैं। इनको ग्रेट लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 5 ग्रेट लेक। वो पूछता है 5 ग्रेट लेक कहाँ पे है,
ये बेसिकली जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये कनाडा और इंडिया की बहुत बड़ी लेक है। अच्छा, अब दुनिया के अंदर हमने पढ़ा था, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ये देख लीजिएगा कि सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। सुपर से क्या है? सुपीरियर। मैन से क्या है? मिचिगन। हेल्प से क्या है? हरन। एवरी से क्या है? एरी। और वन से क्या है? ओंटारियो। तो सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, ये एक हिंट है, जस्ट उसको याद कर, ठीक है। जो कि ये बॉर्डर हो गया किसका? अमेरिका का और कनाडा का। ये देखिए, ये बॉर्डर लाइन है ना अमेरिका और कनाडा, ये सारी। तो इधर कनाडा, तो इनके दरमियान बॉर्डर लाइन के ऊपर जो है ना ये पाई जाती है कि 71% पानी है। 71 का 97% क्या है? साल्टी है। ठीक है। इस बाकी जो 3% बचता है, 3 का 2% क्या है? फ्रेश वाटर, वो है ग्लेशियर्स वगैरह। पूरी दुनिया के अंदर जितना पानी भी हम पीते हैं वो 1% है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की बात हो रही है। अब इस 1% का, ये जो 1% है, इस 1% का 20%, इस 1% का भी 20% हिस्सा जो है, वो सारा पानी जो है इस 1% का, वो इन 5 लेक्स में पाया जाता है। यानी कि पूरी दुनिया का अलग 1% में से 80% और 20% सिर्फ इस जगह पे पाया जाता है जहां पे ये 5 लेक्स हैं। जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है। हाई को बोर तो नहीं हो रहे आप? नो सर, नहीं हो रहे। अच्छा, सर बहुत कोई इंटरेस्टिंग है मैप? जी जी, टफ क्या है क्या है? ये काफी। टफ है मैंने इसलिए कहा बोर तो मैं नहीं जो हो है रहे, पर खासा टफ है। ना, टफ जरूर है ये। आप जब मैप के जरिए समझ रहे हैं ना, जब आप इसको रिवीजन करेंगे क्लियर होगा। और ये बार बार रेपिटेशन, मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट किया करें चीज को। मैप भी तो इतने टफ हैं इसके, बहुत। वो पाकिस्तानी मैप्स की तरह नहीं है, बहुत टफ है। बहुत टफ है। और अभी तो कुछ नहीं, अभी आगे अफ्रीका का बड़ा टफ है, एशिया का है। एशिया को तो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। और तो मैप भी, मैप पे अंडरस्टैंड हो रही है चीजें जो लिखी हुई है? जी सर, अंडरस्टैंड तो हो रही हैं, पर टफ है। ये बता, की ड्राइंग अच्छी है? ये बताइएगा मुझे। ये मेरे अपने हाथ से बनी हुई है मैप्स। सर ये तो A1 बने हुए हैं, आपकी हिम्मत को सलाम है, आपने पता नहीं कैसे बना लिए ये। ये बिल्कुल ये करने पड़ते हैं मेहनत। और मुझे वैसे शुरू से ड्राइंग का वैसे मेरी अच्छी थी, मेरा शौक भी था वैसे। तो ये चीजें मैं खुद डिजाइन अपनी करता हूँ, ये मैं खुद बनाता हूँ। और एक बात आपको अगर कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज है कि चीजों की ड्राइंग और इस तरह ये कॉपी जो है ना, ये मेरी जबरदस्त होती है। जिस तरह होती है चीज उसी तरह ही मैं करता हूँ। तो ये बनाए आप लोगों के लिए। पहले तो एक वैसे आरसी बने हुए थे, मैंने आप चीजों को जब अपडेट किया ना, इनको नोट्सों को, तो ये उन अपडेशन के अंदर, वैसे जो पहले बने हुए थे वो तो नॉर्मल थे, ऐसे आम सी लाइनें लगी हुई थी। ये सेम एज इट, जैसे जैसे आपको ये लाइनें नजर आ रही है, कर्व और ये सारी चीजें, एज इट सेम मैप ऐसे है इसका। कोई भी थोड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। चले, मुझे कहने का मकसद ये है कि आपको जो मैप बना हुआ है उसके ऊपर जो मैं समझा रहा हूँ वो चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो रही है, मैप को अंडरस्टैंड हो रहा है, मेरे मकसद ये है इसके बनाने का भी। अंडरस्टैंड जी सर, अंडरस्टैंड हो रहा है। चले, इन वो अब आते माइंड। हैं जी। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, ये जो आपको एक मैप नजर आ रहा है ना, फुल, ये फुल मैप आपके पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करता है। जब आप एक बार समझ के बाद मैप आ जाएगा। अब मैप से उस लेक सुपीरियर पूछा गया क्वेश्चन, लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका की, पूछता है नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक, लेक सुपीरियर है। कौन सी है? लेक सुपीरियर। और ये किसके बॉर्डर के ऊपर है? ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर है।
ये हो गई लेक सुपीरियर, ये वाली, ये। जी आगे आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अब मैक्सिको को थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला हिस्सा, ये मैक्सिको है सारा, ठीक है, ये मैक्सिको है। तो मैक्सिको जो है बेसिकली ये कहाँ पे है, ये साउथ में, नॉर्थ अमेरिका के साउथ, नॉर्थ अमेरिका, ये इसके साउथ में आ रहा है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो ये किस में है, साउथ में है। मैक्सिको कहाँ पे है, इसके साउथ में है, इसका कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी, और इसकी करेंसी पैसो है। अब इसके साथ आएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, बताता हूँ कि किधर है, ये देखिए एरिया, ये सारा, ये गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको लाते हैं। होती है में पानी, देखिए इसको तीन हिस्सों से खुशकी ने घेरा हुआ है, ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये देखिएगा दोबारा, ये वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये घिरी सारी खुशकी से हुए तीन हिस्सों से, और एक हिस्से पे ये सारा पानी है। तो ये क्या बन जाती है, इसका एरिया बढ़ जाता तो गुल्फ बन जाती है, अगर ये थोड़ी सी इतनी छोटी हो जाती तो ये बे होती। अब ये किस कॉन्टिनेंट में पूछता है, गल्फ ऑफ अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में है, अमेरिका में, कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। इसकी डेप्थ 1615 किलोमीटर, विड्थ है, चौड़ाई है वो 1500 किलोमीटर है, और इसका एरिया जो है वो 1.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि कितना, 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर है इसका एरिया, इतनी बड़ी है ये। अच्छा, उसके बाद जो है, जो कंट्रीज आती है, ये कौन से कंट्रीज को जो है ना टच करती है, ये करती है यूएसए को, ये यूएसए हो गया, उसके बाद मैक्सिको हो गया ये, और इधर कौन सा हो गया, इधर हो गया क्यूबा, ये है क्यूबा, ये वाला, ये देखिए ये क्यूबा है। तो तीन कंट्रीज हैं जिनको जो है ना इसको टच करती है, इनका बेसन है क्यूबा, मैक्सिको और यूएसए। जी यहां तक क्लियर है। जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। चले, अच्छा इसमें जो है ना, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स है, इनमें कुछ जाने वाली है, मैं जस्ट कोशिश करते हैं कि आज जो है ना हम और कुछ नहीं, तो ये खत्म कर लें अमेरिका से पहले पहले, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हमारा 2 दिन ले जाएगा। तो आज हम ये पार्ट खत्म करते हैं। तो अमेरिका, उसमें हम अमेरिकन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जिसमें आपकी सारी वॉर्स आएंगी उनके अंदर। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल अमेरिकन स्टेट की तरफ आते हैं। तो मैं पहले मैप के ऊपर दिखाना चाहूंगा सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स, ये देखिएगा, ये सारी, ये सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स है, ये लिखा हुआ है, ये वाली, ये यहां से लेकर ये सारा, ये कितने हैं सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स, ये इनको क्या कहा जाता है, वो पूछता क्वेश्चन, सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिका का है, ना कि साउथ का, क्योंकि इससे नीचे जहां पे पनामा की ये जो डुंडी है, इससे नीचे साउथ अमेरिका टच है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है ना, कितने कंट्रीज है सेंट्रल अमेरिकन स्टेट, इनको स्टेट भी कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी कहा जाता है। ये तकरीबन 7 कंट्रीज है। वो कौन कौन सी है ये आप देखते हैं यहाँ पे, वो है, इसका एब्रीविएशन देख लीजिएगा, सिंपली बी गो एल हो नी को पनामा। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, बी गो एल हो डी को पनामा। जब आप जल्दी पढ़ेंगे तो इजिली हो जाएगा, जब जुबान पे आ जाएगा, बीगो एल हो डी को पनामा, बीगो एल हो डी को पनामा। तो ये 7 कंट्रीज है, आपको ये पता होना चाहिए, उसमें से कोई भी दे सकता है। वो पूछ सकता है कि ये कौन सा कंट्री है, हो होंडुरास, ये कौन सा कंट्री है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट में है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो इसी तरह बी से बैलेंस, गो से ग्वाटेमाला, गेटमाला, एल से एल सल्वाडोर, हु से हॉन्डुरास, डी से निकारागुआ, को से कोस्टा रिका, और पनामा, पनामा आ गया। तो ये बनते हैं कितने, 7 कंट्रीज हैं। इनको सेंट्रल अमेरिकन स्टेट या कंट्रीज भी कहा जाता है, और ये किसका हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का है। अब हम एक एक करके देखते हैं इनको।
इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो करेंगे। जस्ट आप देखते जाइएगा। बेलिस जो है इसका कैपिटल बेलमोपन है, इसकी करेंसी बेलिस डॉलर है। उसके बाद इसका जो ये कब हुआ था यूके से आजादी, 1981 में हुआ था बेलिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। उसके बाद है गेट माला। गेट माला जो है, गेट माला का कैपिटल क्या है? गेट माला सिटी है। इसकी करेंसी गेट माला क्विट्जल है। और ये भी ये 1821 में आजाद हुआ था स्पेन से। किससे? स्पेन से। गेट माला स्पेन से आजाद हुआ था। उसके बाद एल सल्वाडोर है। इसका जो है ना ये कैपिटल इंपॉर्टेंट है, सन सल्वाडोर। इसकी करेंसी यूएस डॉलर या बिटकॉइन है। और इसकी जो है आजादी हासिल की थी स्पेन से इसने भी 1821 में हासिल की थी। उसके बाद है होंडुरास। इंपॉर्टेंट है ज्यादा। जो क्या क्या है? गल टोगोशी गल्पा। इसका कैपिटल है, इसकी करेंसी हॉनोरन हॉनोरन लेम्पीरा। हॉनोरन लेम्पीरा इसकी क्या करेंसी है। और ये भी 1821 में स्पेन से आजाद हुआ था। उसके बाद निकारगो है। निकारगुआ मनागो है इसका कैपिटल। इसकी करेंसी निकारगोन कार्डोबा इसकी करेंसी है। और इसका कैपिटल जो है वो 1800 सॉरी स्पेन आजाद 1821 में हुआ था। किससे? स्पेन से। सॉरी, निकारगुआ किससे आजाद हुआ था? स्पेन से 1821 में हुआ था। इसके कैपिटल याद रखने की जरूरत नहीं है इनके, सिर्फ एक पनामा का आपको आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। उसके बाद कोस्टारिका, सैन जोस इसका कैपिटल है। कोस्टारिकन कॉलन इसकी करेंसी है। ये भी स्पेन से 1821 में आजाद हुआ था। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा सर, ये ना मुझे बताइएगा कि ये जो सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्रीज है इनको करेबियन कंट्रीज भी कहते हैं कि ये अलग से होती हैं? नहीं, कैरिबियन कंट्रीज और है, ये सेंट्रल और है ये। कैरिबियन में आप कहा जाता है? हैटी आता है, पोर्टो रिको आ गया। इसके अलावा जो है डोमिनिशियन कंट्रीज आ गए, ये सारे रिपब्लिक, ये इसके अंदर है। वो और है, वो हम देखेंगे, वो भी आगे हम बताऊंगा मैं आपको, जितने भी है वो। ठीक है। सेंट्रल और है, ये और है कैरिबियन। क्लियर हो गया? जी। उसके बाद है इसका कैपिटल पनामा। इंपॉर्टेंट है, पनामा से देख लीजिएगा। बाकी आप जस्ट रीड आउट कर ले, उस पर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि आपके पढ़ा हो तो कहीं पे माइंड में आ सकता है, अगर पेपर में पूछ ले। इसके अंदर आप देखेंगे पनामा पेपर में पूछ गया है। जॉसरॉल मोलिनो। जॉसरॉल मोलिनो इसका प्रेसिडेंट। ये पूछा गया है पनामा पर कौन से मुल्क है पनामा का? खाते हैं ना आप, वहां से याद रखने, पकोड़ा रिवर या पकोड़ा। तो पकोड़ा रिवर जो है ये कहाँ पे? ये भी पनामा। ये दोनों पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं। पकोड़ा का तो आया हुआ था, पनामा भी पूछ लेते हैं। ये दोनों कहाँ पे है? पनामा में है। उसके बाद आइएगा, थोड़ा सा देखिएगा, ये यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, तो मैप में पहले ये देख लीजिए। ये देखिएगा यहाँ पे, ये ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये पनामा जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे दो लाइनें हैं। तो ये पनामा किसके साथ टच है? ये पनामा टच है साउथ अमेरिका के साथ। अब
ये जो दो लाइनें गुजर रही है रेड कलर की, ये बेसिकली क्या है, ये लाइनें, ये पनामा कैनाल है। ये क्या है, पनामा कैनाल। तो पनामा की उधर से जो, अच्छा बाकी को भी ड्रॉप हो रही है, बताइएगा क्या क्लियर है? सर क्लियर है वॉइस तो। राशि साहब आपका नेटवर्क पर इशू होगा। अब ये देख रहे हैं, ये पनामा कैनाल, अब ये पनामा कैनाल बेसिकली बनाई गई थी, ये इसके लिए ट्रेड पर्पस के लिए बनाई गई थी पनामा कैनाल। अब हम इसके बारे में देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं पनामा कैनाल में से। पनामा कैनाल बेसिकली किसके अंदर लोकेटेड है? पनामा सिटी में। और ये स्प्रेड करती है किसको? पनामा कैनाल जो बनाई गई है, ये किसको अलग कर रही है? कैनाल तो अमेरिका कॉन्टिनेंट दोनों को अलग करती है। ये पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद पनामा कैनाल बेसिक कितना कैनाल बेसिकली 82 किलोमीटर लंबी है। ये कैनाल बनाई थी, ये कितने, 82 किलोमीटर लंबी कैनाल है ये। अब ये कनेक्ट करती है किससे? ये कनेक्ट करती है अटलांटिक। अब ये देखें, इधर ये मैंने लिखा हुआ है, ये यहां तक ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे इस साइड पे क्या है सारा, ये इधर ये क्या है? अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन। तो अब ये किसको कनेक्ट कर रही है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। ये कौन सी कैनाल मिलाती है? पनामा कैनाल। कितने किलोमीटर है? 82 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1904 में। कब कब हुआ? 1914 में, 15 अगस्त 1914 को कंप्लीट हुआ था। 4 मई 1904 को बनना शुरू हुआ था। यानी कि इसका ड्यूरेशन जो है वो कितना है? वो 10 साल है। 1904 में शुरू हुई, 1914 में कंप्लीट हुई। जी बताइए, कैनाल ओके है? जी सर। ओ सॉरी, वो म्यूट लग गया था। जी जी जी। जी मैं बता रहा हूँ, वो म्यूट हो गया था तो इस वजह से। हाँ जी। अब हम आते हैं बैमास की तरफ। तो बैमास के कितने कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं। पहला एंटीगुआ बरबुडा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें नहीं है। बैमास की तरफ आ जाए। बैमास का कैपिटल नासो है, या नासो भी कहते हैं इसको, या बहमीनियन इसका क्या है? डॉलर है। बहमीनियन, बहमीनियन डॉलर क्या है? इसकी करेंसी है बहमीनियन डॉलर। और ये कौन से ट्राइंगल के अंदर है? बरमूदा ट्राइंगल। बमास कौन किसके अंदर है? बरमूदा ट्राइंगल के अंदर है। बरमूदा ट्राइंगल क्या, मैं बताता हूँ। ये हो गया फ्लोरिडा, हाँ फ्लोरिडा। ये क्या है? ये प्योर्टो रिको। अब ये और ये ट्राइंगल बन रही है, और बहमास इसके अंदर आ रहा है। तो इसलिए क्या है? बरमूदा ट्रायंगल के अंदर।
उसके बाद बारबाडोस की तरफ आते हैं। बारबाडोस, इसका कैपिटल देख लीजिएगा, इसका बाकी बारबाडोस डॉलर है। अच्छा, इसके मुतालिक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास पेपर में आया है। लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बारबाडोस को। लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश, ये इस तरह मछली के नुमा का है, ये फिश नुमा का है, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहा जाता है, कहा जाता है। ये भी कैरिबियन कंट्री है। उसके बाद ग्रेनाडा, ये देख लीजिएगा, सेंट जॉर्ज, ईस्ट कैरिबियन डॉलर करेंसी। हैटी, हैटी का कैपिटल पोर्ट आउ प्रिंस, इसका कैपिटल है, करेंसी हैटियन गॉर्ड है। उसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस, ये भी इसी का कैरिबियन कंट्रीज का उसमें आता है। इसका कैपिटल बेसेट्रे है और करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर। ये चलते जाइए, इतना खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था पनामा मैंने बताया, बहामास बता दिया। उसके बाद जो है लूसिया या लूसिया, इसका कैपिटल कास्ट्रीज है और करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर है। उसके बाद है सेंट विंसेंट एंड ग्रेन एंड्रीना डाइंस डाइंस। तो ये क्या कैपिटल है? आगे बढ़ते हैं। ये डोमिनिशिया, डोमिनिशिया भी देख लीजिएगा, नहीं है इतना खास। डोमिनिशियन रिपब्लिक हो गया। जमैका देखिएगा, जमैका, जमैका से क्वेश्चन बनते हैं। इसका कैपिटल क्या है? जमैका का किंगस्टोन है। क्या कैपिटल इसका? करेंसी के अमेरिकन डॉलर है। अच्छा, एक एथलीट है योशन बोल्ट, सुना होगा जो स्पोर्ट्स देखते हैं। तो योशन बोल्ट जो है, ये बेसिकली एक एथलीट है। कहाँ का है ये? जमैका का है, इसी जमैका का। जमैका का जो है ना, ये क्या है, ये प्लेयर है और ये छोटी रेस जो होती है वो करता है। एथलीट कहते हैं जो छोटी रेस की 100 मीटर। तो 100 मीटर की रेस के अंदर इसने क्या किया था, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ सका है, इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को। सेकंड में तय की थी। 9.5 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस किसने की थी? योशन बोल्ट ने। और वो कहाँ का था? जमैका का था। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ये बताइएगा। जी सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर चले, है। यहाँ यहाँ तक करते हैं, ठीक है। क्यूबा और कुछ और इम्पोर्टेंट कंट्रीज आगे, वो हम फिर क्या कहते हैं कल करेंगे। ये इनफ है, बहुत है। जी बहुत है, सर। और ये अंडरस्टैंड करना भी बड़ा लाजमी है। चले।